कहते हैं महाराज, हमारा आपका प्रेम अपने घर से बड़ा लगाव है, अपनी घरवाली से, बच्चों से, माता पिता से। एक पंडित जी थे, उनके बेटा पैदा हुआ, बेटे को पढ़ाया नहीं उन्होंने। पढ़ लिख लेगा तो ये चला जाएगा परदेश, और जब परदेश चला जाएगा तो महाराज हम बिना इसके जिएंगे कैसे, रहेंगे कैसे। पढ़ाया लिखाया नहीं, गाय चराना सिखाया। पंडित जी का लड़का दिन भर गाय चराता, शाम को घर आ जाता। घर आ जाता तो माता पिता खूब लाड प्यार करते, खूब उसको प्रेम करते, और आनंद से एक साथ बैठ करके सब लोग भोजन प्रसाद करते। महाराज एक दिन की बात है, विंध्याचल की उस परम तलहटी में जहां बड़े बड़े भगवत प्राप्त संत साधना में लगे हैं, गौ माता एक गुफा में प्रवेश कर गई। पंडित जी का बेटा गाय को ढूंढता ढूंढता उस गुफा में चला गया। अब गुफा में गया तो वहां देखा क्या, वहां महाराज बड़े बड़े संत, जिनकी जटाएं महाराज धरती पर फैल रही, ऐसे संतों का सत्संग चल रहा था। और पंडित जी का वह बेटा बैठ करके सत्संग का लाभ लिया। बड़ा आनंद आया उसे। अब बड़ा आनंद आया, एक संत की दृष्टि पड़ गई उस बालक पर। जाकर के उससे, भाई तुम कहाँ है, कैसे आ गए, तुम कौन हो? कहा महाराज मैं तो गाय चराने वाला हूँ, मेरी गैया आ गई थी इसी गुफा में, उसी को ढूंढते ढूंढते आया। यहाँ देखा आप लोगों का प्रवचन बड़ा अच्छा लग रहा, इसीलिए मैं बैठ गया। बाबा जी ने डांट के भगाया, कहा सुनो, आज के बाद यहाँ आना मत, और यहाँ की बात किसी को बताना मत, नहीं जल करके भस्म हो जाओ। भयभीत कर दिया महाराज। घर तो चला गया लेकिन उसका मन लगा नहीं। कितनी जल्दी राती बीते और मैं गौ माता को लेकर के चल। सवेरा हुआ, तुरंत बिना कहे गाय छोड़ करके महाराज पंडित जी का लड़का चल पड़ा, और फिर उसी गुफा में आकर के प्रवचन सुन। गौ माता कहाँ चल रही है मतलब नहीं। बड़ा उसको आनंद आने लगा। दूसरे दिन पंडित महात्मा जी ने फिर बिगड़े, फिर डांटे, फिर क्षमा याचना किया, प्रार्थना किया कि अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी महाराज, अब एक बार आप क्षमा कर दो। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए दोबारा चला। दोबारा फिर चला गया। तीसरे दिन महाराज फिर घर में मन नहीं लगा, फिर वो चला आया। संतों ने समझ लिया कि अब इसको यहाँ का स्वाद मिल गया है, यहाँ के बिना ये रह नहीं पाएगा, इसलिए संतों ने उसको रोक लिया। कहा अब तुम घर नहीं जाओगे। अरे महाराज घर नहीं जाऊंगा तो हमारी माता जी रो रो करके जान देगी। अभी नई नई हमारी शादी हुई है, हमारी देवी जी आई है, अब तो महाराज जहर खा के मरी जाएंगे। पिताजी भी बिना, जब से जब मैं पहुंच नहीं जाता हूं, मुझे देख नहीं लेते हैं, तो पिताजी भोजन नहीं करते। महात्मा जी ने कहा सुनो, हमारे लिए सब झूठा प्रेम है, कोई तुमसे प्रेम रेम नहीं करता है। तुम शांति से अब यहाँ आ गए हो, तुम यहीं रहो, अब जाओ मत। कहा महाराज मैं घर के बिना नहीं रह पाऊंगा, मेरे माता पिता, मेरी पत्नी, ये लोग रो रो करके जान दे दें। महात्मा जी ने कहा तो इनकी वास्तविकता जानना चाहता है, महाराज बता दीजिए। कहा ठीक है, तुम घर जाओ और बीमारी का बहाना बना लेना, और बीमारी का बहाना बना के लेट जाना। अब कहना पिताजी मेरा सर फटा जा रहा है, अब मेरा प्राण निकल जाए, अब मैं नहीं बचूंगा। माता जी से भी बताना, पिताजी से भी बताना, पत्नी से भी बताना। और कोई भी दुनिया का डॉक्टर आ जाए तुम ठीक मत होना। भैया सोए हुए व्यक्ति को तो जगाया जा सकता है, और जो सोने का नाटक किया है उसको आप कैसे जगाएंगे? जो सोने का नाटक कर रहा है उसकी जगाने की क्या विधि है? महाराज बीमार व्यक्ति को तो आप स्वस्थ कर लेंगे, लेकिन जो बीमारी का नाटक किया है, अब महाराज कहे दुनिया का कोई डॉक्टर आवे तुम ठीक मत होना। और जब तुम्हारे पिताजी तुमसे पूछे कि बेटा मैं क्या करूं, तुम ही बताओ कोई रास्ता, तब उनको बता देना कि फला गुफा में चले जाओ, वहां एक बाबा जी हैं, उन्हीं को बुला लाओ, वही मुझे ठीक करेंगे। हुआ ये, किसी डॉक्टर से ठीक नहीं हुआ,
अंत में पिताजी ने पूछा तो बता दिया। और जब पिताजी दौड़े दौड़े नंगे पांव गए, महाराज के चरणों में लोटपोट हो गए। महाराज हमार बेटवा बचाई, महाराज बड़ी कृपा, मर जाएगा वो। गला भाड़ भाड़ करके चिल्ला रहा है, उसका सरदर्द ठीक ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, कौन सी जड़ी खा लिया है, क्या खा लिया, कुछ समझ में नहीं आया। बाबा जी चल दिए, आए, कहे चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बेटे को ठीक कर दूंगा। अब बाबा जी आए तो कहे एक चुटकी हल्दी ले आओ। हल्दी तुरंत आ गई महाराज, एक पैकेट हल्दी आ गई। अच्छा तो सुनो, एक थाली ले आओ। थाली भी तुरंत आ गई, नई नई थाली, पंडित जी का घर, थाली की कहा कर। अच्छा तो सुनो, एक बढ़िया सुंदर कांसे के लोटे में एक लोटा जल ले आओ। आ गया सारा सब। अब कह रहे हैं पंडित जी, महाराज उस लोटे का जल लेकर के चारपाई के चारों तरफ घूमने लगे। थाली सिर के नीचे रखी हुई है, एक चक्कर लगाते तो थोड़ा जल गिराते, थोड़ी हल्दी डाल देते, दूसरा चक्कर लगाते, थोड़ा जल गिराते, थोड़ी हल्दी डाल देते। बेटे से पूछते, क्यों बेटा तुमको आराम कुछ हो रहा है कि नहीं? तो बेटा कहता, महाराज थोड़ा थोड़ा आराम दिख रहा। 7 चक्कर लगाया और 7 चक्कर में महाराज बाबा जी ने थोड़ी हल्दी थोड़ी जल। अब बाबा जी ने कहा, देखो भैया, बेटा तो तुम्हारा बच जाएगा, लेकिन इस थाली का जल जो पिएगा वो मर जाएगा। अब भैया देखो, जो इस बेटे को बहुत ज्यादा प्यार करता हो वो जल पी ले और उसके बाद उसका तो कहानी पूरी हो जाएगी, ये बेटा बच जाएगा, ये गारंटी। अगर ये जल नहीं पिया गया तो महाराज बेटा फिर बीमार हो जाएगा। अब सबसे पहले पिताजी का नंबर आया। पिताजी ने क्या कहा, महाराज जल तो मैं तुरंत पी लेता, लेकिन अगर मैं जल पी करके मर जाऊंगा तो मेरी ये बुढ़िया बिना खाए मर जाएगी, इसको 2 रोटी कौन इंतजाम करे। माता जी का नंबर आया। माता जी ने यही जवाब दिया, कहा महाराज मैं भी इस जल को पी के मर सकती हूँ, लेकिन फिर ये हमारे जो बूढ़े बाबा हैं ये बेचारे बिना खाए पिए, बिना, इनका बड़ा अपमान होगा। बात तो आजकल जान ही रहे हो, कौन बहू बेटा रोटी दे। अब धर्म पत्नी का नंबर आ गया। कहा महाराज मैं इस जल को पी करके मर तो जाऊंगी, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? बेटा इनका, माता पिता बेटा ये सब सुरक्षित हो जाएंगे, मुझे क्या मिलेगा, मैं जल पी के मर जाऊं। तीनों का उत्तर जब बेटा ने सुना, समझ गया कि ये लोग हमसे कितना प्रेम करते। तीनों ने बाबा जी का चरण पकड़ लिया। हे महाराज आगे नाथ न पीछे पगहा, महाराज आपके आगे पीछे क्यों बा नहीं, आप ही पी लेते, लड़कवा हमारे बच जा। बाबा जी ने तुरंत थाली का जल उठाया और पी गए। लड़का उठ के खड़ा हो गया और बाबा जी का हाथ पकड़ा और जंगल में चला गया। कहने का तात्पर्य क्या है भैया, इस संसार में साथी है मित्र गंगा के, जल बिंदु